विज्ञान के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। हम शुरू से लेके और रात तक अगर देखें तो चौबीसों घंटे हम विज्ञान के कारण ही इस अच्छी हेल्थ में और अच्छी सुख सुविधाओं से और एक सही तरीके से जी सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है डिफेंस की, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में जितने भी रिसर्च हुए हैं तो उन सब से फ़ायदा सिविल सेक्टर को हुआ ही है। आप टेलीविज़न से ले लीजिए, आज अगर देखें इंटरनेट देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन देख लीजिए, आपका कहना चाहिए जो वेबसाइट्स हैं वो देख लीजिए, या ई कॉमर्स देख लीजिए, या जितने भी नए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं वो देख लीजिए। तो वो सब संभव जो है वो विज्ञान के कारण ही हो पाया है। और हमें ये देखना है कि विज्ञान दानव का रूप ना ले, वो बहुत ज़रूरी है। मैं वही बात आपसे करना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से अभी लगातार यूक्रेन रूस युद्ध हो रहा है, इजराइल और इनके बीच में हम देख रहे हैं, तो जिस तरीके से शस्त्रों की एक होड़ लगी और उसमें विज्ञान काम कर रहा है, तो क्या लगा? देखिए क्या होता है कि विज्ञान का विध्वंसता से कोई संबंध नहीं है। विज्ञान का काम है चीज़ों को बनाना, क्रिएट करना। ये जो लोग हैं वो लोग विज्ञान को विध्वंसता के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं। जब कोई भी वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में काम करता है तो उसका उद्देश्य कभी भी किसी की जान लेना या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। वो हमेशा चाहता है कि एक ऐसा काम कर सके जिससे एक मानव समाज का एक भला हो सके और ऐसी टेक्नोलॉजी बने जिससे हमारी जो जीने का तरीका है वो आसान हो सके, ईज़ ऑफ लिविंग हो सके। और आपने बात की जो युद्ध चल रहे हैं, तो युद्ध चलने के कारण राजनीतिक और धार्मिक हैं, उनका विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। विज्ञान का प्रयोग हो रहा है जरूर वहाँ पर, लेकिन कारण जो है राजनीतिक और धार्मिक है। तो पहले तो राजनीतिक और धार्मिक चीज़ों को ठीक करिए, फिर विज्ञान के बारे में आप बताइए कि इसको अच्छा है या बुरा है। मैं तो वैज्ञानिक हूँ, तो मैं हमेशा यही काम करता हूँ। दोस्तों, हर वैज्ञानिक एक बेहतर समाज, बेहतर जीवन के लिए काम करता है, और जो आविष्कार होते हैं वो विध्वंस के लिए नहीं होते हैं, लेकिन राजनीतिक सत्ताएं और धर्म इन सुविधाओं का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से कर रही हैं तो वो मानवीय जीवन के लिए खतरा है। एक वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने जो भी आविष्कार किए हैं वो निर्माण के लिए हैं, विध्वंस के लिए नहीं। धन्यवाद। सर बेसिकली ये हमारी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक बाइक है, जिसका आइडिया हम लोग को ऐसे आया रहा कि हमारी जो अभी पर्टिकुलर जिस प्रकार जनरेशन बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो हम लोग ने देखे कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे हम को रेलवे में सफ़र करना है, और जब हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो हमें अपनी बाइक को पार्क करना पड़ता है, देन हम रेलवे में सफ़र कर पाते हैं। तो हम लोगों ने उसका एक रिन्यूएबल सोल्यूशन निकाले हैं, पॉल्यूशन फ्री सोल्यूशन ये कि हम इस बाइक का जब नट खोलेंगे तो ये पूरी तरीके से फोल्ड हो जाएगी और एक प्रकार से एक लगेज बैग बन जाएगा, क्योंकि ये पूरी जो बाइक है ये हमारे ट्रॉली व्हील्स के ऊपर जाएगी, और ये यहाँ पे हम स्लिप के रूप में पकड़ सकते हैं और इसको पूरा पोर्टेबल बना सकते हैं। मतलब हमने पूरा सफ़र कर लिया, उसके बाद हम हमारी डेस्टिनेशन जो है वहाँ पे पहुँचने के बाद हम वापस इसको उतारें, अनफोल्ड करें और फिर वापस इसको चला सकते हैं। ये एक बार चार्ज होने में 5 आवर्स लेती है, बट ऑन अ सिंगल चार्ज ये 20 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर देखी गई है अभी टेस्टिंग के दौरान। फार्मूला रेस कार है, बिकॉज जैसे कि फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3 होते हैं, वैसे ही ऐसे ही जो है सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्टूडेंट फार्मूला रेस कार, जिसमें बेसिकली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह रेस कार्स बनाएंगे। तो इसके लिए वे कंपटीशन करवाते हैं सुप्रा। तो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने एक कार बनाई है, जिसमें बेसिकली KTM ड्यूक 390 का जो है इंजन वो यूज़ किया गया है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 120 है। 120 इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमने हमारे कॉलेज के अंदर मैन्युफैक्चर किए हैं। लाइक हर चीज़, इसका व्हीकल डायनेमिक्स का, इसका एरोडायनेमिक्स, इसका चेसिस, पावर ट्रेन, वो सब हमने हमारे कॉलेज के अंदर ही डिज़ाइन और सब कुछ किया है, फैब्रिकेट।